हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी सोसाइटी। आज हम लोग बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसके द्वारा लिखा जाता है और किसके लिए लिखा जाता है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? क्या उसको कुछ दवाइयाँ देता है? नहीं, डॉक्टर क्या करता है कि उसको कुछ दवाइयाँ लिखता है। तो जिस पर्चे में उस दवा को लिख रहा होता है उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, और फिर वो पर्चा उठा करके दे देता है किसी भी पेशेंट को। पेशेंट क्या करता है, किसी मेडिकल शॉप में जाता है, मेडिकल शॉप में वो किसी फार्मासिस्ट को पर्चा देता है और उसको कुछ दवाइयाँ जो है मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसको डिफिनीशन लैंग्वेज में। लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन। यानी प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब एक आदेश होता है जो कैसा होता है? रिटन होता है, लिखा हुआ आदेश होता है। ठीक है, फिर लिखा बाय द फिजिशियन। किसके द्वारा लिखा जाता है? बाय द फिजिशियन, किसी भी डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, या फिजिशियन के द्वारा लिखा जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा लिखा जाता है, और डेंटिस्ट एंड एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है एक तरह का ऑर्डर होता है जो रिटन होता है, किसके द्वारा लिखा जाता है? किसी फिजिशियन के द्वारा लिखा जाता है, किसी भी डेंटिस्ट के द्वारा लिखा जाता है, या एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई भी मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हो उसके द्वारा जो है लिखा जाता है। तो जो हैंड रिटन, जो आपका ये रिटन आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है, ये दो तरह का होता है, दो तरह से लिखा जा सकता है। एक होता है आपका हैंड रिटन, आइदर हैंड रिटन ऑन इलेक्ट्रॉनिक। अगर हैंड रिटन होता है किसी भी डॉक्टर के द्वारा, अगर प्रिस्क्रिप्शन हैंड रिटन लिखा गया है तो प्रिस्क्रिप्शन जा करके किसको दे देता है? डॉक्टर देता है आपका पेशेंट को। पेशेंट फिर क्या करता है? आपका जाता है, जा करके वो प्रिस्क्रिप्शन को देता है फार्मासिस्ट को। लेकिन अगर वही प्रिस्क्रिप्शन आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू लिया गया है तो, अगर वही प्रिस्क्रिप्शन आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू लिखा गया है तो देने का प्रोसीजर बस चेंज हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो सबसे पहले जाता है आपका फार्मासिस्ट के पास, और फार्मासिस्ट के बाद देन हो जाता है आपका पेशेंट के पास। ये होता है प्रोसीजर। फिर इसके बाद बात करते हैं कि टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड और डिस्पेंस। यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर होता है कि फिजिशियन, डेंटिस्ट या एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है। किसको देने के लिए? टू द फार्मासिस्ट, किसी भी फार्मासिस्ट को देने के लिए। किस चीज़? कंपाउंड और डिस्पेंस ए स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। यानी किसी भी फार्मासिस्ट के लिए लिखा जाता है उसको कंपाउंड करने के लिए, उसको डिस्पेंस करने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। ठीक है, ये होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन। अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की कि टाइप्स क्या होते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन आर टू टाइप्स। प्रिस्क्रिप्शन आपके बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका प्री कंपाउंडिंग। ठीक है, प्री कंपाउंडिंग में क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ड्रग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। यानी ये प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर जो आपकी दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग होती है, पहले से बनी बनाई होती हैं, उनको हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो दवाइयाँ आपकी बनी हुई हैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो आपका ये हो गया कैप्सूल सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अब सेकेंड टाइप है आपका एक्सटेम्पोरेनियस। एक्सटेम्पोरेनियस क्या होता है कि द फार्मासिस्ट प्रिपेयर द मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड डोजेस डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। यानी कि पहले में क्या था? प्री कंपाउंड में क्या था कि जो दवाएं इसके अंदर लिखी जाती थी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती थी। लेकिन एक्सटेम्पोरेनियस में क्या होता है कि फार्मासिस्ट क्या करता है? मेडिकेशन को प्रिपेयर करता है। किसके अकॉर्डिंग करता है? जो भी फिजिशियन के द्वारा आपके डायरेक्ट की जाती हैं आपके ड्रग और डोजेस, उसी के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट क्या करता है? आपकी मेडिकेशन को जो है प्रिपेयर करता है। ठीक है, दो तरह के होते हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की। प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से आपके पार्ट होते हैं? ठीक है, तो एक कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन शुड देयर आर फॉलोइंग पार्ट। यानी एक आपके कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका नेम, सेकेंड होता है आपका नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, तीसरा है आपका सुपरस्क्रिप्शन, चौथा है आपका इंस्क्रिप्शन, पांचवा है आपका सब्सक्रिप्शन, फिर सिग्नेचर, फिर आपका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, फिर आपका सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला डेट। डेट क्यों लिखी जाती है हमारे किसी प्रिस्क्रिप्शन में? इट हेल्प ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ द प्रेस्क्राइबिंग। यानी कि फार्मासिस्ट को हेल्प करता है क्या पता लगाने में, क्या फाइंड आउट करने में? डेट ऑफ द प्रेस्क्राइबिंग। यानी कि
किस डेट को प्रेस्क्राइब किया गया है आपका प्रिस्क्रिप्शन, एंड डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, और किस डेट को आपका प्रिस्क्रिप्शन फिल किया गया है। द प्रिस्क्रिप्शन डेट सो एज टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन की डेट होती है वो अवॉइड कर सकती है, इससे हम बच सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के मिसयूज से। कैसे प्रिस्क्रिप्शन के मिसयूज से बच सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी आपका पेशेंट है, तो पेशेंट के द्वारा अगर बार बार वही पर्चा आपको डिस्पेंस करने के लिए दिया जा रहा है काफ़ी टाइम, तो उसके मिसयूज से हम जो है बच सकते हैं उसकी डेट को देख करके, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है इट इज़ द प्रेजेंटेड बाय द पेशेंट नंबर ऑफ टाइम्स फॉर डिस्पेंसिंग, यानी कि पेशेंट के द्वारा जब प्रेजेंट किया जाता है आपका प्रिस्क्रिप्शन कई बार डिस्पेंस करने के लिए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके मिसयूज से हम अवॉइड कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड है आपका नेम एज सेक्स एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, नेम एज सेक्स एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो आपका नेम होता है, एज होता है किसी भी पेशेंट का, सेक्स होता है, एड्रेस होता है, वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। किस लिए ज़रूरी होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, बिकॉज इट्स सर्व टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन, यानी बिकॉज क्या करता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन की आइडेंटिफिकेशन उसको पहचानने की तरह काम करता है आपका नेम एज सेक्स एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट की एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन हेल्प द फार्मासिस्ट टू चेक प्रिस्क्राइब डोज ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो एज और सेक्स लिखा जाता है पेशेंट का, स्पेशली बच्चों के केस में वो आपका हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, फार्मासिस्ट को हेल्प करता है चेक करने में, ठीक है। क्या चेक करने में, चेक द प्रिस्क्राइब डोज ऑफ द मेडिकेशन, यानी मेडिसिन की जो प्रिस्क्राइब डोज है उसको चेक करने में आपका फार्मासिस्ट को हेल्प करता है, ठीक है। एज और सेक्स, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो है अलग अलग दवाएं होती हैं, तो डोज का मिसयूज़ ना हो या डोज की कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए क्या करते हैं एज और सेक्स के अकॉर्डिंग जो है डोज आपकी दी जाती है। तीसरा है आपका सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल आर एक्स, यानी कि सुपरस्क्रिप्शन को आपको रिप्रेजेंट किया गया है किसी भी एक सिंबल के द्वारा, ठीक है, विद इन रिटन बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, जिसको हम लिखते हैं, कब लिखते हैं, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को लिखने से पहले, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट कि आर एक्स इज एन समरी ऑफ द लैटिन वर्ड रेसिपी मीनिंग यू टेक, यानी कि जो आर एक्स होता है वो आपके लैटिन वर्ड रेसिपी का एक संक्षिप्त वर्णन है या संक्षिप्त नेम है, ठीक है, जिसका मतलब होता है यू टेक, आप ले सकते हैं, ठीक है, या थू टेक, जिसको हम लैटिन में अगर हम बात करें, लैटिन में इसका मतलब होता है टू टेक, और जब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है यू टेक। फिर इसके बाद लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट कि इन ओल्डन डेज द सिंबल ऑफ कंसीडर्ड टू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर गॉड ऑफ हीलिंग, यानी कि पुराने समय में क्या होता था कि ये सिंबल को क्या किया गया है, कंसीडर्ड किया गया, माना गया है, क्या माना गया है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर, यानी इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है कि ये आपके साइन, किस चीज़ का साइन है, जुपिटर का। जुपिटर क्या होता है आपका वनस्पति ग्रह होता है, तो वनस्पति ग्रह का आपका साइन है, या तो गॉड ऑफ हीलिंग, ऐसे गॉड जो सही करते हो, इलाज को सही करते हो या किसी पेशेंट को सही करते हो, ठीक है, तो ऐसे गॉड के सिंबल के रूप में इसको माना गया है आपका आर एक्स को, ठीक है। द सिंबल वाज एम्प्लॉयड बाय द इनिशियन इन रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, यानी ये सिंबल जो होता है ये लागू किया जाता है, ठीक है, इसलिए लागू किया जाता है, आप किसी पेशेंट पे अगर लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो हम गॉड से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट की क्विक रिकवरी के लिए, ठीक है, ऐसा माना है। नेक्स्ट है आपका इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन का क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है, ठीक है। कंटेन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट, यानी कि इसके अंदर क्या लिखा जाता है कि ये आपके प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का सबसे मेन पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है, आपका नेम, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द प्रेस्क्राइब ड्रग, यानी जो भी आपके इंग्रेडिएंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है किसी फिजिशियन के द्वारा आपके प्रिस्क्रिप्शन में, उसकी नेम और क्वांटिटी जो है वो वहाँ पर दी हुई होती है, ठीक है। और इसके बाद फार्मासिस्ट क्या करता है, उसके नेम को देखता है, उसकी क्वांटिटी को देख करके एक डोज बनाता है, ठीक है, ये काम होता है फार्मासिस्ट का। लेकिन अगर फिजिशियन की बात करूँ तो फिजिशियन क्या करता है, नेम और क्वान्टिटी लिखता है आपके इंग्रेडिएंट्स,
नाउ डेज द मेजोरिटी ऑफ द ड्रग आर प्रेस्क्राइब विच आर ऑलरेडी इन सुटेबल फॉर्मुलेशन। यानी नाउ डेज आजकल क्या हो गया कि द मेजोरिटी ऑफ द ड्रग, मेजोरिटी का मतलब होता है अधिकता किसी चीज़ की, यानी अधिकांश जो ड्रग होती हैं, ठीक है, जो अधिकांश जो आपकी प्रेस्क्राइब ड्रग होती हैं विच आर ऑलरेडी इन सुटेबल फार्मूलेशन, यानी कि वो पहले से आपकी सुटेबल फार्मूलेशन में ऑलरेडी से प्रेस्क्राइब होती हैं, बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद लिखा हुआ था फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस द रेडीमेड फॉर्म ऑफ द ड्रग, यानी इसलिए फार्मासिस्ट को क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, किसी जरूरत पड़ती है, जो आपके ड्रग के रेडीमेड फॉर्म होती है, बनी बनाई फॉर्म होती है, उसको डिस्पेंस करने के लिए, ठीक है, फॉर्म ऑफ द ड्रग्स। सो कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड, इसीलिए क्या हो गया है, प्रिस्क्रिप्शन में जो कंपाउंडिंग का पार्ट हो गया वो ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड हो गया, निकाल गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसमें लिखा हुआ दिस कंप्राइजेज डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इसमें इस सब्सक्रिप्शन में क्या है, सब्सक्रिप्शन में आपके कंप्राइजेज से शामिल है, क्या क्या शामिल है, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करने के लिए फार्मासिस्ट के डायरेक्शन शामिल है, ठीक है। तो इसके बाद देखो एंड नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस, यानी कि आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट को कब देना चाहिए, उसके डायरेक्शन और कितने नंबर ऑफ डोज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए डिस्पेंस के लिए, वो आपके डायरेक्शन शामिल होते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। दीज डेज द प्रिस्क्राइबर आर ओमिटिंग द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट, यानी कि दीज डेज आजकल क्या हो गया, जो प्रिस्क्राइबर होता है वो ओमिट कर देता है, ओमिट का मतलब छोड़ देता है, ठीक है, क्या छोड़ देता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को छोड़ देता है, ठीक है, इस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को छोड़ दे रहा है, ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए क्या करता है ये कि जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है ये छोड़ देता है, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और नॉट कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस, बिकॉज क्या कि अधिकांश जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो उसको कंपाउंड करने की और डिस्पेंस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर क्या होता है कि द कंसिस्ट एट डायरेक्शन टू गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी सिग्नेचर का पार्ट किसके लिए होता है, अगर हम बात करें तो ये होता है किसी फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, वो क्या करता है इंग्रेडिएंट्स को देखता है, इंग्रेडिएंट्स को देख करके डोज बनाता है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करता है कि उसको डायरेक्शन करता है, कोई फार्मासिस्ट बताता है कि आपको कितने बार लेना है, कितने बार इस ड्रग को किस रूट से लेना है, और फिर इसके बाद उसके आगे सिग्नेचर कर देता है, वही होता है आपका पॉइंट, ठीक है। इसे लिखा हुआ है कि द कंसिस्ट एट द डायरेक्शन, यानी कि इसमें क्या किस चीज़ से मिलकर के बना होता है आपका ये पार्ट, तो डायरेक्शन शामिल होते हैं जो किसी पेशेंट को दिए जाते हैं, ठीक है, किसके बारे में, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि ड्रग को आपको किस रूट से लेना है, कितने नंबर आप डोज लेना है, ठीक है, इसके ये आपके इसके डायरेक्शन शामिल है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है यूजुअली रिटन साइन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, इसमें यूजुअली क्या होता है उसमें साइन के नाम से जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है, इसमें क्या होता है फार्मासिस्ट लिखता है और लिखने के बाद होंगे साइन कर देता है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है आपके किसी भी फिजिशियन के लिए या किसी भी डॉक्टर के लिए, कब लिखता है कि जब कोई भी आपका पेशेंट दोबारा उसी पर्चे को ले जा करके किसी भी फिजिशियन के पास जाता है, तो फिजिशियन क्या देखता है कि क्या हमने जो दवा लिखी है उन दवा से उस पेशेंट को आराम मिल रहा है, अगर मिलता है तो क्या करता है उसी प्रिस्क्रिप्शन को वो दोबारा से रिन्यू कर देता है। प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर, यानी प्रिस्क्रिप्शन जो आपको प्रिस्क्राइबर होता है वो इंडिकेट करता है एवरी प्रिस्क्रिप्शन में जो है, एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में इंडिकेट करता है, बताता है इट मे बी रिन्यू, अगर आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिन्यू हो सकता है तो वो रिन्यू कर देता है, ठीक है, अगर कर सकता है तो कितनी बार हो सकता है, हाउ मैनी टाइम्स, वो जो है इससे लिख सकता है, ठीक है, यानी कि अगर आप रिन्यू कर सकता है कोई भी आपका प्रिस्क्रिप्शन अगर रिन्यू हो सकता है तो उसको रिन्यू कर देता है, और कितनी बार हो सकता है वो भी आपका जो है प्रिस्क्राइबर लिख देता है, जिससे क्या होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है कि इन द प्रिस्क्राइबर कंटेनिंग द नार्कोटिक एंड अदर हाइब्रिड फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, यानी इससे क्या होता है कि बहुत सारे आपके ड्रग ऐसी होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में नार्कोटिक ड्रग्स लिखी जाती हैं और हैबिट फॉर्म करने वाली आदत लगा देने वाली ड्रग लिखी जाती है, तो पेशेंट क्या करता है कि उसी प्रिस्क्रिप्शन को ले आकर के किसी फार्मासिस्ट को दे देता है, ठीक है, तो फार्मासिस्ट क्या करता है सबसे पहले चेक करता है कि क्या इसको रिन्यू किया गया है, अगर किया गया है तो कौन से टाइम में इसको रिन्यू किया गया है, और उसी को देख करके जो है वो क्या करता है किसी पेशेंट को दवा दे देता है, जिससे क्या करता है कि हम मिसयूज से उसके दुरुपयोग से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, इसमें लिखा हुआ है कि द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी द सिग्नेचर
आप प्रेस्क्राइबर यानी जो प्रिस्क्रिप्शन में जो आपके सिग्नेचर होते हैं किसी प्रेस्क्राइबर के, वो बहुत ही मस्ट होते हैं, ठीक है, आपके डेट के साथ और किसके साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नार्कोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग टू प्रिवेंट मिसयूज, यानी जिससे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए, कि प्रिस्क्रिप्शन में आपके क्या होते हैं, नार्कोटिक ड्रग लिखी हुई होती हैं, अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स लिखी होती हैं, उसके मिसयूज से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर किसी फिजिशियन के, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा एक प्रिस्क्रिप्शन बना करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन होता है और इसमें कौन कौन से जो है आपके पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या होता था कि पहले के प्रिस्क्रिप्शन में आपके 9 पार्ट होते थे। अब क्या किया गया है, अब आपका जो है इस जो ओपी जो स्लिप होती है जिसमें आपको क्या किया जाता है कि आपके हॉस्पिटल के नाम लिखा जाता है, ठीक है, उसको अब क्या कर दिया गया, उसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं। सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया था कि डेट लिखी जाती है, दूसरा है आपका नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, चौथा मैंने बताया था, ठीक है। तीसरा मैंने बताया क्या लिखा था, सुपरस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। सुपरस्क्रिप्शन में मैंने बताया था RX का सिंबल बना देते हैं, ठीक है, इसको आप बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। अब चौथा है आपका इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में कहाँ होते हैं कि पहले के ज़माने में आप लोग जानते हैं कि इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, नेम और क्वांटिटी लिखी जाती है किसी भी इंग्रेडिएंट की, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमारी जो दवाएं होती थी वो बनी बनाई नहीं होती थी, तो कोई डॉक्टर होते थे वो क्या करते थे, अलग अलग इंग्रेडिएंट लिख देते थे, तो फार्मासिस्ट क्या करता था, उन अलग अलग इंग्रेडिएंट को देख करके जो है मेडिसिन को बनाता था, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि आजकल जो है आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग आती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर क्या करता है, उन प्रिपेयर्ड ड्रग के सिर्फ नाम लिख देता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मान लीजिए जैसे सिरप बनाना है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अलग अलग इंग्रेडिएंट लिखे जाते थे। जैसे कि मान लीजिए कि ड्रग लिखी गई, इसमें ड्रग कौन सी लेनी है, ड्रग लिख दिया हमने, पीसीएम लेनी है, बेस कौन सा लेना है, किसके साथ मिलाना है, तो आप लिख दिया स्टार्च मिलाना है, ठीक है। व्हीकल कौन सा लेंगे, तो व्हीकल आपने कह दिया वाटर लेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग इंग्रेडिएंट होते थे, अलग अलग क्वांटिटी हुई होती थी, और इसी को देखकर कोई फार्मासिस्ट क्या करता था, आपकी डोज बनाता था, मेडिसिन को बनाता था, ठीक है। तो इस पार्ट को हम बोल रहे थे इंस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद जस्ट उसके नीचे आता है सब्सक्रिप्शन का पार्ट आता है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है क्या करता है, इन डोज को देखता है, इन इंग्रेडिएंट को देखता है, इन इंग्रेडिएंट की आपकी क्वांटिटी को देखता है, और क्वांटिटी को देखने के बाद क्या करता है, एक डोज बनाता है, ठीक है। या तो आपका पाउच में बनाएगा या तो बंडल में बनाएगा, जैसे बनाता है वैसे बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक पार्ट आता है आपका सिग्नेचर का। सिग्नेचर में क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, कि आपको कब लेना है, किसी भी फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको कब लेना है, यानी मान लीजिए 3rd टाइम लेना है, 3 में आपको 3 बार लेना है, ठीक है, तो वहाँ पर वो लिख देता है आगे, और फिर इसके बाद वहाँ पर क्या करता है, साइन कर देता है आपका, ठीक है। तो ये पार्ट होता है आपका सिग्नेचर का। फिर इसके बाद आपका एक और पार्ट आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है आपका प्रेस्क्राइबर, डॉक्टर लिख दीजिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, ठीक है। तो ये हो गए आपके 8 पार्ट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रिस्क्रिप्शन।